नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपने आत्मसम्मान को कैसे बचाया जा सकता है कहानी। पशु पक्षी या जानवर भी अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए पूरी मेहनत कर देते हैं, तो फिर इंसान तो क्या कुछ नहीं कर सकता। चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। एक बार उसके शेर में उस शेर के पैर में एक कांटा लग गया। कांटा लगने की वजह से वह बहुत पीड़ित था। तभी वहाँ एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आया। जब उसने लकड़ी के काटने की आवाज़ सुनी तो शेर उस तरफ चल पड़ा। शेर ने सोचा, हो सकता है कोई इंसान हो और वो मेरी मदद कर दे। तब वह शेर उस आवाज़ की तरफ चलता गया। शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनकर लकड़हारा डर गया और वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। उसने शोर करना भी बंद कर दिया। तब शेर ने सोचा, पता नहीं आवाज़ तो कहाँ से आ रही है। फिर भी वह एक अनुमान लगाकर उसी दिशा में चलता रहा। जाते जाते एक वह उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पेड़ पर वह लकड़हारा बैठा था। जब उसने शेर को देखा तो लकड़हारा बहुत डर गया और उसके हाथ से अब उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। कुल्हाड़ी नीचे गिरते ही शेर समझ गया कि लकड़हारा बहुत डर गया है, इसलिए वह डर के मारे कुल्हाड़ी छूट के नीचे गिर गई। तब शेर ने उस लकड़हारे से कहा, हे लकड़हारे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुमसे मदद चाहता हूँ। लकड़हारा बोला कि मैं तुम्हारी किस तरह की मदद कर सकता हूँ। तब वह शेर बोला कि मेरे पैर में बहुत तेज कांटा चुभ गया है और उसे निकालने में मैं असमर्थ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद कर दो। लकड़हारा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं और तुम फिर मुझे जान से नहीं मारोगे, इसकी मैं कैसे मान लूं। तुम मुझे जान से मार दोगे, जैसे ही मैं नीचे उतरूंगा तुम मुझे खा जाओगे। शेर कहता है कि ठीक है, अगर मुझे तुम्हें खाना होगा तो मैं इस पेड़ से तुम्हें नीचे भी गिरा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तुम्हें नहीं खाना, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लकड़हारा कहता है कि अगर मैं इसके पैर का कांटा नहीं निकालूंगा तो यह वैसे भी मुझे खा जाएगा। इसलिए वह हिम्मत बांधता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे पैर का कांटा निकाल दूंगा, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे। शेर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम मुझसे डरना मत। लकड़हारा कहता है कि अरे भाई, डर तो मुझे अभी भी लग रहा है, मैं तुमसे कैसे ना डरूं। लकड़हारा नीचे उतरता है और वह उसके पैर से कांटा निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वह कांटा निकालता है तो शेर जोर से दहाड़ पड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर लकड़हारा डर जाता है और वो दूर गिर पड़ता है। शेर कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मुझसे डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। दर्द के मारे मैं दहाड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। इस बात को सुनकर लकड़हारे को थोड़ा संतोष हुआ और वह उसका कांटा निकालने लगा। दोबारा फिर उसने जब उसका कांटा निकाल दिया तो शेर जोर से दहाड़ा। तब वह दहाड़ सुनकर वह फिर से डर गया, लेकिन तब शेर के पैर का कांटा निकल चुका था। लेकिन शेर को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण शेर ने जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया और अपने पंजों से जमीन को खोदना शुरू कर दिया, जिससे उसका जो गुस्सा था वो शांत हो गया। फिर वह लकड़हारे से कहने लगा, अब मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, डरो मत। लकड़हारा कहता है कि मैं ठीक हूँ। तब वह लकड़हारा जोर की सांस लेता है और कहता है कि भाई, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। शेर कहता है कि ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन लकड़ी काटने के लिए तुम यहीं आना और कहीं मत जाना। वह कहने लगा कि ठीक है। शेर कहने लगा कि दोस्त, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें अब कभी कुछ नहीं कहूँगा। तुम किसी भी तरह इस जंगल में आके लकड़ियाँ काट सकते हो, मैं तुम्हारा हालचाल लेता रहूँगा। शेर की ऐसी बातें सुनकर लकड़हारा बहुत घबराया हुआ था। वह जैसे ही उसने बोला, एकदम दुम दबा के भाग लिया और उसने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। लेकिन शेर ने उसे कुछ नहीं कहा। शेर जानता था कि यह बहुत डरा हुआ है। जैसे ही लकड़हारा घर पहुंचा, डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। घर वालों ने आके पूछा कि आज क्या हुआ जो तुम इतने डरे हुए हो। तो लकड़हारे ने जंगल की सारी बातें अपने घर वालों को बताई। तब घर वाले कहने लगे, ठीक है, तुम डरो नहीं, तुम आराम कर लो। घर वालों ने पानी दिया और उनको रिलैक्स होने को बोला। लेकिन लकड़हारे की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसको बहुत तेज़ बुखार आ गया। बुखार आने की वजह से वह डर के मारे
कई दिन तक बिस्तर से नहीं उठा। जब वह कई दिन तक नहीं उठा और जंगल में लकड़ी काटने नहीं गया, तब शेर को चिंता हुई कि पता नहीं दोस्त को क्या हो गया कि वह लकड़ी काटने नहीं आ रहा है। एक दिन संध्या के समय शेर ने सोचा कि जाके गांव की तरफ उसका पता लेके आया जाए। जैसे ही शेर ने प्लानिंग की कि वह उसके घर तक कैसे पहुंच पाएगा, तो फिर उसने देखा एक गाय का झुंड उधर को जा रहा है। तब वह उस तरफ चल दिया। गाय के पीछे जाता देख गाय चराने वालों ने सोचा आज तो यह शेर हमें खा ही जाएगा और हमारे गाय को भी नहीं छोड़ेगा। गाय शेर को देखकर बहुत तेजी से गांव की तरफ भागने लगी और जो गाय चराने वाले थे वह भी बहुत तेजी से भागने लगे। तब वह गांव में घुस गया शेर और सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शेर जैसे ही गांव में घुस गया, तब शेर ने सोचा कि अब मैं कैसे पता करूं कि लक्कड़हारे का घर कौन सा है। लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। सब एक दूसरे शेर से डर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जंग शेर आ गया, शेर आ गया। लेकिन शेर ने किसी को कुछ नहीं कहा। शेर इधर उधर बस देखता ही जा रहा था। तब एक मनुष्य अपने घर से बहुत पीड़ित था। वह शेर से आके बोला, हे शेर भाई, मैं अपने घर से बहुत दुखी हूँ, तुम मुझे खा लो और किसी को कुछ मत कहो। शेर कहने लगा, मैं यहाँ किसी को खाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक लक्कड़हारा है जो रोज जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता था, लेकिन अब वो कुछ दिनों से नहीं जाता है। मैं उसको देखने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम इतने दुखी होकर मेरे सामने आ गए कि मुझे खा लो। तब वह आदमी कहता है कि मेरी घर में कोई नहीं सुनता और ना ही मेरी इज्जत करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ही खा लो। तब शेर कहता है कि चलो ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठो और अपने घर का पता बताओ। तब वह शेर की पीठ पर बैठकर उसके घर की तरफ जाता है और शेर कहता है कि चलो अब अपने घर चलो। वह उसे अपने घर लेके जाता है और वह कहता है कि कौन है जो तुम्हारी कदर नहीं करता। वह आदमी कहता है कि घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता। तब शेर उन सबको डरा कर धमका के कहता है कि अगर तुमने कभी इसके साथ ऐसा व्यवहार किया तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। घर वाले डर के मारे उसकी खूब सेवा करने लगते हैं और कभी उस आदमी को कुछ नहीं कहते। फिर वह शेर कहता है कि अब तुम मुझे उस लक्कड़हारे के घर का पता बताओ। फिर वह आदमी उसको लक्कड़हारे के घर का पता बता देता है और उसे उसके घर लेके जाता है। तब शेर को देखकर वह डर जाता है और वह कहता है कि तुम मेरे घर तक कैसे आए। शेर कहता है कि भाई, मैं तेरा पता लेने के लिए आया हूँ, कितने दिन से तू जंगल में लकड़ी काटने क्यों नहीं आया। वह आदमी कहता है कि मैं बीमार हो गया था इसलिए मैं नहीं आया। लेकिन तब उस आदमी को बहुत अच्छा लग रहा था कि अब शेर उसको देखने के लिए घर तक आया है और अब ये शेर तुझे कुछ नहीं कहेगा। फिर वह शेर बैठ जाता है, लेकिन वह आदमी कहता है कि भाई तू अपना मुंह थोड़ा परे को कर, मुझे तेरे मुंह से बदबू आ रही है। शेर यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है, लेकिन वह अपने गुस्से पे काबू कर लेता है। वह मन में सोचता है कि मैं इतनी दूर से इसको देखने के लिए आया, लेकिन इसने मुझे ये तक नहीं पूछा कि ठीक है या नहीं, बल्कि मुझे कह रहा है कि मुझे तेरे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। शेर वहाँ से चुपचाप चला जाता है और कहता है, लकड़हारे से कह के जाता है कि भाई तू जंगल में लकड़ी काटने के लिए जरूर आना। लेकिन शेर को यह बात बहुत दिल पे लग चुकी थी कि तेरे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। जब शेर जंगल में चला जाता है तो अपने क्रोध को शांत करने के लिए वह फिर से जमीन में पंजे मारता है और अपने क्रोध को शांत कर लेता है। लेकिन तब तक लक्कड़हारे को यकीन हो चुका था कि अब शेर तुझे कुछ नहीं कहेगा, अब शेर तेरे से दोस्ती कर लिया है, अब तू निडर होकर जंगल में कहीं से भी लकड़ी काट सकता है। वह जंगल में लकड़ी काटने जाता, लेकिन शेर उसे कुछ नहीं कहता और बैठ के बातें करके चला जाता। लेकिन एक दिन जब वह लक्कड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया, तब शेर ने उसे बोला, तूने जितना मुझ पे उपकार किया था उससे ज़्यादा मैं तुझे जंगल से लकड़ी कटवा चुका हूँ, अब मेरी बात सुन। वह कहता है कि कौन सी बात तुम सुनाना चाहते हो। कि भाई तू मुझे जोर से एक कुल्हाड़ी मेरे सर में मार दे। वह कहता है कि नहीं नहीं, तू तो मेरा यार है, मैं तुझे कुल्हाड़ी कैसे मार सकता हूँ। शेर कहता है नहीं नहीं, तू मुझे जोर से एक कुल्हाड़ी
सर पे मार दे। फिर वह लकड़हारा सोचता है ये रोज़ रोज़ तुझे बहुत परेशान करता है, तू आज इतने ज़ोर से कुल्हाड़ी मार कि इसका काम ही तमाम हो जाए। तब वह ज़ोर से कुल्हाड़ी उसके सर में मार देता है। जब वह ज़ोर से कुल्हाड़ी मारता है तो शेर को बहुत दुख होता है, और शेर को जब गुस्सा आता है तो शेर फिर से अपने पंजे ज़मीन में मार के अपने क्रोध को शांत कर लेता है और लकड़हारे से कहता है कि तू अब जा और 1 महीने के बाद ही जंगल में लकड़ी काटने के लिए आना। जब वह देखता है कि ऐसा शेर ने क्यों कहा कि मैं 1 महीने के बाद ही जंगल में लकड़ी काटने के लिए आऊँ, वह कहता है कि भाई मैं अपने बच्चों का पेट पालन कैसे करूँगा। शेर कहता है कि उससे ज़्यादा लकड़ी तेरे घर में जा चुकी है कि तू 1 महीने तक तुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुझे लकड़ी लानी पड़े। वह सोचता है कि हाँ, शेर ठीक कह रहा है, उससे ज़्यादा लकड़ी तो मैं अपने घर में ले जाके रख चुका हूँ जिससे मेरे बच्चों का लालन पालन हो सके। 1 महीने के बाद ही मैं जंगल में आ जाऊंगा, वह सोच के चला जाता है। फिर जब 1 महीना हो जाता है तो लकड़हारा फिर जंगल में आता है और फिर शेर से मिलता है। वह सोचता है कि मैंने तो इतने ज़ोर से कुल्हाड़ी मारी थी कि यह शेर मर जाए, लेकिन ये तो नहीं मरा, ये तो जिंदा है। लेकिन फिर वह अपने ऊपरी मन से पूछता है कि भाई क्या तू ठीक है। शेर कहता है कि हाँ, देखना तूने जहाँ मुझे कुल्हाड़ी मारी थी वहाँ कोई जख्म है या नहीं है। तो वह लकड़हारा देखने लगता है और कोई जख्म नहीं होता, जख्म भर चुका होता है। तब शेर कहता है कि जो तूने मुझे हाथ से चोट मारी थी वो ठीक हो चुका है, लेकिन तूने जो चोट मुझे अपनी जुबान से मारी वो आज तक नहीं भरी। जो घाव तूने मुझे मेरे दिल पे दिया है वो घाव आज तक ऐसा ही है, और जो तूने मुझे घाव कुल्हाड़ी से दिया है वो अच्छे से भर गया है। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ कि आज के बाद तू इस जंगल में मत आना। लकड़हारा कहता है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तू मुझे ऐसे बोल रहा है। शेर कहता है मैं तो तुझे अपना दोस्त मानकर तेरे घर तक पता लेने के लिए गया कि तू ठीक है या नहीं, लेकिन तूने मुझे बोला कि मुझे तेरे मुंह से बदबू आ रही है, तू अपना मुंह परे रख। मैं तेरा दोस्त बनके तेरे घर पे गया था, लेकिन तूने मेरे मान सम्मान की कोई कद्र नहीं की। इसलिए हे भाई, ठीक है, तूने मेरे ऊपर उपकार किया, तूने मेरा कांटा निकाला, मैं दर्द में था और तूने मेरे दर्द से मुझे राहत दिलाई, इसलिए मैं तेरा ऋणी था और वो ऋण मैं चुका चुका हूँ। लेकिन अब मैं कोई ऋण नहीं है, इसलिए तू अब इस जंगल में लकड़ी काटने के लिए मत आना। आत्मसम्मान ही सबसे ऊपर होता है, इसलिए अब मेरा भी आत्मसम्मान है जिसकी रक्षा मैं खुद से करना जानता हूँ। इसलिए हे लकड़हारे, तू अब इस जंगल में लकड़ी काटने के लिए मत आना। जैसे ही लकड़हारा ये बात सुनता है तो उसे भी एहसास होता है कि हाँ, तूने कितना गलत किया है, शेर तो तुझे कभी कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन फिर वह लकड़हारा कहता है हे दोस्त, मुझे तो नहीं पता था कि मेरी बात तेरे दिल पे इतनी लग जाएगी और तुझे इतना बुरा लगेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब नहीं कहता। शेर कहता है कि लेकिन अगर तुझे पता होता तो तू नहीं कहता, लेकिन तेरे मन में यह बात तो अवश्य होती, इसलिए हे भाई, आज के बाद तू इस जंगल में मत आना। फिर लकड़हारा वहाँ से चला जाता है और फिर कभी उस जंगल की तरफ नहीं जाता। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मान सम्मान और आत्मसम्मान ही सबसे ऊपर होता है, यह बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए और किसी को कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो उसके दिल पे लग जाए या उसके आत्मसम्मान में कोई कमी लगे, और अपने आत्मसम्मान को भी बचा के रखना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।